गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, आज हमारे कोई एक्टिविटीज है उन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो हमारी इसकी बुक की एक्सरसाइज है वो फिल करेंगे। चैप्टर हमारा ये यहाँ से बच रहा है थोड़ा सा, ठीक है। मैंने आपको किसके बारे में बता दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में बता दिया था। बस एक जर्मिनेशन रह रहा है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जर्मिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया तो था क्या होता है। जर्मिनेशन में हमारे पास एक फुल्ली मैच्योर सीड जो होता है वो जर्मिनेट होता है फेवरेबल कंडीशंस में, ठीक है। एक हमारा फुल्ली मैच्योर सीड क्या होता है, जर्मिनेट होता है फेवरेबल कंडीशंस जब होती हैं किसकी, मॉइस्चर की, ऑक्सीजन की, टेम्परेचर की, टेम्परेचर की और लाइट की, ठीक है। इसके बारे में पढ़ा था हमने। मैंने आपको क्या कहा था, जब हम मॉइस्ट सोइल में उगाते हैं तो जो सीड कोट होता है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जैसे ही वाटर एंटर करता है सीड्स में, मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टार्ट होती हैं जो क्या करती हैं, स्टोर्ड फूड को किसके अंदर बदल देती हैं, सिंपल सोल्यूबल कंपोनेंट्स में बदल देती हैं, ठीक है। एम्ब्रोयो क्या हो जाता है आपका, एक्टिव हो जाता है जिसकी वजह से, ठीक है। रेडिकल सबसे पहले बाहर निकल के आता है सीड कोट को तोड़ के और ग्रोज होता है सोइल में, जैसे पहले रूट होती है, ठीक है। फिर हमारा प्लूम्यूल ग्रो करता है सोइल के ऊपर और डेवलप होता है एक यंग स्टेम में, ठीक है। तो इस तरह से एक यंग सीडलिंग एस्टेब्लिश करती है सोइल के अंदर। और क्या, कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है बेटा। तो हमने ये पढ़ा था। आज हम इसकी सारी एक्टिविटीज और बुक की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो एक्टिविटीज में देखिए इस चैप्टर में क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले तो ये मैंने आपको बताया ही था, स्टडी ऑफ प्लांट पार्ट्स हमारी, ठीक है। किसके बारे में बताया था मैंने आपको, स्टडी ऑफ प्लांट पार्ट्स, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था ये क्या होती है, प्लांट की रूट्स होती हैं, ठीक है। ये क्या है, ग्राउंड है। ये क्या होता है, उसकी स्टेम होती है। यहाँ पे क्या होती है हमारी, ये ऑक्सिलरी बर्ड होती है। सबसे ऊपर ये क्या होती है हमारी, एपिकल बर्ड होती है। ये क्या होती है हमारी, लीफ होती है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है हमारी, नोड प्रेजेंट होती है। और ये क्या होता है हमारा, इंटरनोड होता है, ठीक है। हाँ बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो हाँ अनम्यूट करके पूछ लो। हाँ स्वाति बोलो, बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम है। नो मैम। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम इधर इनको
देखिए बेटा, बडिंग इन ईस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं हम। बडिंग इन ईस्ट कैसे होता है, देखो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। बेकर्स ईस्ट चाहिए होता है, बीकर चाहिए होता है, ड्रॉपर चाहिए होता है, स्लाइड चाहिए होता है, माइक्रोस्कोप और ग्लास रोड। ठीक है, तो देखिए क्या प्रोसीजर है इसके लिए। बेकरी शॉप से हमें ईस्ट मिल जाता है, हमें क्या करना है, देखो 10 ग्राम ईस्ट लेना है। ठीक है, उसे हमें किसके अंदर रखना है, एक बर्तन के अंदर रखना है जो आधा किससे भरा हुआ है, हल्के गर्म पानी से भरा हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है, डिसॉल्व करना है 1 टीस्पून। हमें 1 चम्मच क्या मिलाना है उसके अंदर, ग्लूकोज मिलाना है या फिर चीनी मिलानी है उसके अंदर। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, कीप द बीकर इन ए वार्म प्लेस फॉर 1 to 2 hours अनडिस्टर्ब। हमें क्या करना है, उसे बीकर में रख देना है एक गर्म जगह पे 1 से 2 घंटे के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ के। ठीक है, आफ्टर एन आवर pour a drop of the solution on the slide। 1 घंटे के बाद हमें क्या करना है, उस सॉल्यूशन की ड्रॉप को किसके ऊपर डालना है, स्लाइड के ऊपर डालना है। ठीक है, किसकी हेल्प से, ड्रॉपर की हेल्प से। ठीक है, फिर हमें उसे कवर स्लिप से कवर कर देना है और माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा बड फॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, देखो क्या किया इन्होंने, 10 ग्राम ईस्ट लिया, उसे हमने एक कंटेनर के अंदर रखा जो आधा गर्म पानी से भरा हुआ है, हल्का गर्म। ठीक है, उसके अंदर हमने 1 चम्मच चीनी मिलाई, हमने उसे गर्म जगह पे 1 से 2 घंटे के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। ठीक है, 1 घंटे के बाद हमने क्या किसकी हेल्प से डाली बेटा, ड्रॉपर की हेल्प से। फिर हमने उसे कवर स्लिप से कवर कर दिया और उसे हमने ऑब्जर्व किया किसके अंडर, एक माइक्रोस्कोप के अंडर। ठीक है, तो तुम क्या देखोगे, हमें दिखेगा कि ईस्ट के अंदर क्या हो चुकी है, बड फॉर्मेशन। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, देखो ईस्ट सेल्स ग्रो करती हैं और डिवाइड करती हैं बाय गेटिंग फूड। ईस्ट सेल्स क्या करती हैं, ग्रो करती हैं और बट जाती हैं फूड को लेके। ठीक है, और फेवरेबल कंडीशंस में, यानी कि गर्म जगह पे। ठीक है, तो ये हमारा कंफ्यूजन निकल के आता है कि गर्म जगह पे जो ईस्ट सेल्स होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं फूड को लेके। ठीक है, फूड को लेके वो क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। तो ये हमारा क्या है, इसका कंफ्यूजन है बेटा। ठीक है, आया समझ में। इसके अंदर बडिंग हम एक्सपेरिमेंटली कैसे कर सकते हैं, देखो जरूरी नहीं है कि आपसे थ्योरेटिकली ही क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे प्रैक्टिकली भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारी ईस्ट सेल्स होती हैं, ठीक है, हमसे प्रैक्टिकली भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारी ईस्ट सेल्स होती हैं वो किस तरह से उनके अंदर बडिंग होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी देखो बेटा, इसके अंदर हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है स्पोर्स ऑफ ब्रेड मोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, देखो बेटा स्पोर्स ऑफ ब्रेड मोल्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या है, देखो एक ब्रेड का पीस लिया। ठीक है, ये आप अपने घर पे भी करके देख सकते हो, आज आपको ये एक्टिविटी करके भी देखनी है। देखो क्या करोगे, एक ब्रेड का पीस लिया, स्प्रिंकल सम वाटर ओवर इट, उसके ऊपर क्या करोगे, थोड़े से पानी का छिड़काव करोगे। ठीक है, और उसे डैम्प वार्म प्लेस में रख दोगे, गर्म जगह पे रख दोगे। ठीक है, 2 से 4 दिन के बाद तुम्हें क्या दिखाई देगा कि उसके ऊपर व्हाइट कॉटन जैसी ग्रोथ हो गई है ब्रेड के ऊपर। ठीक है, और जिसके साथ साथ कुछ ब्लैक या ग्रीन कलर के पैचेज भी हैं। ठीक है, जिसके साथ साथ क्या है, कुछ ब्लैक या ग्रीन कलर के धब्बे से भी पड़ गए हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं एक पिंच इस पैच का। ठीक है, इस पैच का एक पिंच हमने रिमूव किया और उसे किसके ऊपर रखा, हमने स्लाइड के ऊपर रखा। ठीक है, किसकी हेल्प से, विद ए ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है, और हमने इसे फिर किसके अंडर माइक्रोस्कोप किया, किसके अंडर देखा हमने, माइक्रोस्कोप के अंडर। तो हमें क्या दिखेगा कि जो बॉडी है मोल्ड की, ठीक है, जो मोल्ड की बॉडी है और जो ग्लोबुलर स्पोरेंजिया है वो प्रोड्यूस होकर क्या कर रहा है, स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो देखो इस तरह से होते हैं हमारे पास, ये यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पास स्पोर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, जर्मिनेटिंग स्पोर होता है। ये हमारा क्या होता है, स्पोरेंजियम होता है। ये हमारा स्टोलोन है, ये हमारे राइजोइड्स हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे राइजोइड्स हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, आई बात समझ में, आपने क्या लिया, एक ब्रेड का पीस लिया, उसके ऊपर क्या डाला आपने, थोड़ा सा वाटर डाला। ठीक है, और उसे कहाँ रख दिया आपने, गर्म जगह पे रख दिया। 2 से 4 दिनों के बाद तुम्हें क्या दिखाई देंगे, व्हाइट कॉटन की ग्रोथ दिखाई देगी। ठीक है,
ब्रेड के ऊपर तुम्हें क्या दिखाई देगी, व्हाइट कॉटन ग्रोथ दिखाई देगी, जिसके साथ साथ क्या है, कुछ ब्लैक या ग्रीन कलर के पैचेस भी हैं, ठीक है। फिर हमने रिमूव किया एक पिंच उस पैच का, और फिर हमने उसे स्लाइड के ऊपर रखा पानी के ड्रॉप के साथ, और उसे ऑब्जर्व किया किसके अंडर, माइक्रोस्कोप के अंडर, ठीक है। तो इस तरह से तुम देख सकते हो मोल्ड की बॉडी और ग्लोबुलर स्पोरेंजिया जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखो बेटा, यहाँ तक इन दोनों एक्टिविटीज में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। बर्डिंग इन ईस्ट के अंदर देखो, आपसे जरूरी नहीं है, मैं आपको यही कह रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आपसे ये पूछा जाए कि आप कैसे कनेक्ट वो करोगे, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई करोगे, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई करोगे, ठीक है बेटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, पहले अनम्यूट करके पूछ सकते हो। नो मैम। ये वाली एक्टिविटी करके देखो क्या, स्पोर्स ऑफ, आपको माइक्रोस्कोप के अंदर तो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, लेकिन इतना तो देख पाओगे ना कि आपके ब्लैक और ग्रीन कलर के वो आ रहे हैं, वो पैचेस आ रहे हैं, और आपका व्हाइट कलर का मोल्ड बन रहा है, इतना तो देख सकते हो ना आप। तो ये एक्टिविटी आपको करके देखनी है, ठीक है। ये एक्टिविटी आपको करके देखनी है कि किस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी 13.4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 13.4 एक्टिविटी है। तो देखो इसे कैसे कर सकते हैं हम, ऑब्जर्व द पोटैटो केयरफुली, केयरफुली पोटैटो को क्या किया, ऑब्जर्व किया। यू विल सी सम डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस कॉल्ड आईज, हमें कुछ डिप्रेशन दिखाई देते हैं इस सरफेस के ऊपर इस तरह से, ये क्या कहलाती है, इसकी आईज कहलाती है, ठीक है। ईच आई हैज ए बर्ड, हर आई की क्या होती है, एक बर्ड होती है जो ग्रो हो सकती है किसके अंदर, एक नए प्लांट के अंदर, ठीक है। कट पीसेस ऑफ पोटैटो ईच कंटेनिंग 1 to 2 आईज, हम क्या करेंगे, पोटैटो को कट करेंगे, और पोटैटो को कट करेंगे तो हर किसी के अंदर कितनी आईज हैं, 1 से 2 आईज हैं, ठीक है। बरी देम इन द सोइल, उन्हें सोइल के अंदर, मतलब हमें दबाना है। कीप द सोइल मोस्ट, जो हमारी सोइल है उसे क्या रखना है, हमें नमी वाला रखना है। आफ्टर फ्यू डेज न्यू प्लांट्स अराइज फ्रॉम ईच पीस ऑफ पोटैटो, कुछ दिन के बाद नए प्लांट्स उगने स्टार्ट हो जाएंगे, देखो इस तरह से पोटैटो के हर पीस से क्या दिखाई देंगे, हमें नए प्लांट उगते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। इन पोटैटो ईच आई रिप्रेजेंट्स ए नोड, पोटैटो के अंदर हर आई जो होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, एक नोड रिप्रेजेंट करती है, जिससे एक बड क्या होता है, ग्रो होता है, ठीक है, जिससे एक बड क्या होता है, ग्रो होता है। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका जर्मिनेटिंग आई बड है, ये आपकी स्कार है स्टेम की, ठीक है, ये आपकी स्कार है स्केल लीफ की, ये आपकी आई है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा एक्टिविटी 13.5 हमारी, नेक्स्ट क्या है, देखो आपकी एक्टिविटी नंबर 13.5, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या है बेटा, कट ए स्मॉल यंग लीफी ब्रांच ऑफ मनी प्लांट, ठीक है। हमें क्या करना है, एक स्मॉल यंग लीफी ब्रांच मनी प्लांट की कट करनी है, और उस कट पार्ट को हमें किसके अंदर रखना है, पानी के भरे हुए बर्तन के अंदर रखना है, ठीक है। आई बात समझ में, देखो क्या कह रही हूँ मैं आपको, एक स्मॉल यंग लीफी ब्रांच मनी प्लांट की आपको कट करनी है, और उस कट पार्ट को किसके अंदर रखना है, किसके अंदर रखना है, टम्बलर ऑफ वाटर के अंदर रखना है, ठीक है। उसे किसके अंदर रखना है आपको, टम्बलर ऑफ वाटर के अंदर रखना है।
ठीक है। ऑब्जर्व करना है और नोट करना है नंबर ऑफ डेज। ठीक है, आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और नोट करना है नंबर ऑफ डेज जिसमें रूट्स क्या होती है आपकी, डेवलप होती हैं। ठीक है, जैसे ये आपने मनी प्लांट ले रखा है एक टम्बलर ऑफ वाटर में जिसके अंदर क्या है, रूट्स हैं। ठीक है, यू कैन ऑल्सो ग्रो ए कट ब्रांच ऑफ चमेली विद नोट्स इनटू द सोयल। तुम क्या कर सकते हो, कट ब्रांच जो है चमेली की नोट्स के साथ, उसे भी सोयल के अंदर ग्रो कर सकते हो। उसे रेगुलरली क्या देना है, हमें पानी देना है और फिर हमें क्या ऑब्जर्व करनी है, उसकी डेवलपमेंट ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, हमें क्या ऑब्जर्व करनी है, उसकी डेवलपमेंट ऑब्जर्व करनी है। एट फर्स्ट लीव्स में विदर बट सून न्यू लीव्स विल डेवलप। ठीक है, धीरे धीरे आप क्या होगा, लीव्स नहीं उगेंगी लेकिन आपकी नई लीव्स क्या होती जाएंगी, डेवलप होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, तो देखो आपको इसके अंदर मैंने क्या बताया, आपको क्या ऑब्जर्व करना है, नंबर ऑफ डेज जिसमें रूट्स डेवलप होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक मनी प्लांट लेके उसकी यंग लीफी ब्रांच लेके और उसे कट करके, कट पार्ट को किसके अंदर उगा देना है आपको, टम्बलर के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर उगा देना है। ठीक है, आई बात समझ में बेटा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक्टिविटी 13.6 क्या कह रही है यहाँ पे, कुछ फ्लावर्स लेने हैं, जैसे चाइना रोज ले लिया, कुकुरबिटा ले लिया, मस्टर्ड ले लिया। हमें प्रेजेंस बतानी है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, स्टडी करना है स्टेमन और पिस्टल को, हमें पंक्चर करना है एंथर लोब्स को और ऑब्जर्व करना है पोलन ग्रेन्स को, ओवरी के सेक्शन को कट करना है और ओव्यूल्स को ऑब्जर्व करना है किसके साथ, हैंड लेंस के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास एक्टिविटी है 13.7। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या लिया, एक हमने कच्चा सीड लिया, कच्चा हमने बीज लिया मटर का। ठीक है, हमने केयरफुली रिमूव करी उसकी आउटर कवरिंग। ठीक है, हमने आराम से उसकी क्या रिमूव करी, आउटर कवरिंग यानी कि सीड को। ठीक है, तो हमें क्या दिखाई देंगे, दो सेमी राउंड स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ठीक है, हमें क्या दिखाई देंगे, दो सेमी राउंड स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे इस तरह से। ठीक है, जो क्या है आपके कोटिलिडन्स हैं। ठीक है, इन्हें क्या करेंगे, केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। ये किससे अटैच्ड है, एक छोटे से एम्ब्रोयो से अटैच्ड है बीच में। ठीक है, देखो ये आपका एम्ब्रोयो है, उससे अटैच्ड है ये। ठीक है, यू विल ऑल्सो बी एबल टू लोकेट स्मॉल रेडिकल एट वन एंड ऑफ एम्ब्रोयो। तुम क्या होगे, स्मॉल रेडिकल को लोकेट करने के लिए एबल होगे किसके ऊपर, एम्ब्रोयो के एक एंड के ऊपर। ठीक है, आई बात समझ में। अब यस देखो मैम। आपको जर्मिनेशन के बारे में मैंने आपको कुछ समझाया था। ठीक है, अब जर्मिनेशन आप कैसे करके देख सकते हो, देखो एक तो आपको वो बेड की एक्टिविटी करके देखनी है। ठीक है, और एक आपको क्या करके देखना है, जो अभी एक्टिविटी बता रही हूँ वो करके देखनी है। ठीक है, और मुझे बताना है कि क्या आपके रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या करने हैं, जैसे आपकी मूंग की दाल होती है। ठीक है, जो आपके मूंग होते हैं उसे क्या करोगे, 12 घंटों के लिए, मतलब जैसे आपने रात को भिगो के रख दिए, उन्हें क्या करना है, पानी में भिगो के रख देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्ट्रेन करना है वाटर को और उन्हें क्या करना है, फिर आपको पानी को, पहले आपने पानी में भिगो के रखे, फिर आपको क्या करना है, पानी को गिरा देना है और उन्हें किसके अंदर, एक मतलब कॉटन कपड़े के अंदर, वेट फाइन क्लॉथ के अंदर क्या कर देना है, उन्हें बांध देना है। ठीक है, फिर उन्हें कहाँ रख देना है, एक गर्म जगह पे रख देना है। ठीक है, तो तुम्हें क्या दिखाई देंगे कि उन बीज के अंदर क्या उग गए हैं, स्प्राउट्स उग गए हैं। ठीक है, एक दिन के बाद तुम्हें क्या दिखाई देंगे कि उन सीड्स के अंदर क्या उग गए हैं, स्प्राउट्स उग गए हैं। फिर हमें उन जर्मिनेटेड सीड्स की क्या पढ़नी है, पार्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, फिर हमें उन जर्मिनेटेड सीड्स के क्या पढ़ने हैं, पार्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, जो आपकी मूंग होती है उसे आपको भिगो के रख देना है किसके अंदर, पानी के अंदर। ठीक है, आपको क्या करना है, मूंग को किसके अंदर भिगो के रख देना है, पानी के अंदर। फिर पानी तो बिखेर दोगे और पानी बिखेरने के बाद उसे किसके अंदर बांध दोगे, एक कपड़े के अंदर बांध दोगे, गीले कपड़े के अंदर। ठीक है, और फिर उसे कहाँ रख दोगे, गर्म जगह पे रख दोगे। एक दिन के बाद तुम्हें सीड्स के अंदर क्या दिखाई देंगे, स्प्राउट्स दिखाई देंगे। ठीक है, एक दिन के बाद तुम्हें क्या दिखाई देंगे, सीड्स के अंदर स्प्राउट्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, उन जर्मिनेटेड सीड्स की स्टडी करनी है।
ठीक है। तो ये आपकी सारी एक्टिविटीज थी। तो एक आपको ब्रेड वाली एक्टिविटी करके देखोगे। एक ब्रेड का पीस लेके उसके ऊपर वाटर डालोगे, थोड़ा सा स्प्रिंकल करोगे, 2 से 4 दिनों तक उसे रख दोगे गर्म जगह पे। तो फिर आपको क्या दिखाई देंगे, व्हाइट कलर की आपको ग्रोथ दिखाई देगी और साथ साथ ब्लैक और ग्रीन कलर के पैचेस। ठीक है, ये आपको एक्टिविटी और एक ये वाली एक्टिविटी अपनी मदर की हेल्प से आपको इस एक्टिविटी को भी करके देखना है। ठीक है, आपको देखना है कि किस तरह से स्प्राउट्स आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक्टिविटीज आपको घर पे करके देखनी है। और यहाँ तक की एक्टिविटीज में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। पूछिए बेटा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो। नो मैम। चलिए फिर आप बताइए मुझे। चलिए कौन बताएगा, मोहित। मोहित हाँ मोहित बताओ, ये अभी मैंने जो लास्ट में एक्टिविटी बताई है स्प्राउट्स वाली, ये कैसे बताई है, कैसे करके देखोगे। मैम पहले इन्हें पानी में रख देंगे, फिर किसे पानी में रखोगे। मैम हाँ जो बोलो। इनके बीज मैम इनको पानी में धर देंगे। हाँ, जैसे आप मूंग ले सकते हो, ठीक है, वो आपके स्प्राउट्स में बदल जाते हैं। जैसे आप चने ले सकते हो, काले चने आते हैं ना। हाँ हाँ बोलो बेटा, फिर क्या करोगे, पानी में रख दोगे। मैम जैसे चना है मैम, इनको रात को पानी में धर देंगे मैम, इनको भिगो के फिर मैम इनके ऊपर वो छोटे छोटे वो सफेद से वो क्या वो स्प्राउट से आ जाते हैं, फिर उनको उबालो। हाँ, उन्हें क्या करोगे, देखो पानी को बिखेर दोगे, फिर उन जो आपके चने हैं या आपके मूंग है उसे कपड़े के अंदर बांध के और उसे गर्म जगह पे रख दोगे। और फिर जब आप 1 दिन के बाद उसे निकाल लोगे तो आपको क्या दिखाई देंगे, जो आपके सीड्स हैं, चाहे आपके चने हैं चाहे आपके मूंग है, उनके ऊपर क्या आ जाएंगे, स्प्राउट्स आ जाएंगे। ठीक है। हाँ गौरव, आप बताओगे। आपको बताना है गौरव। अच्छा, चलो देखो बेटा, अभी एक्सरसाइज करो, सभी अपने बुक्स निकाल लो और पेंसिल निकाल लो। मैं आपको साथ साथ समझाती भी जाती हूँ और आप अपने फिल करते जाओ एक्सरसाइज। देखो सबसे पहले क्या है, इन डैश रिप्रोडक्शन न्यू ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, इन डैश रिप्रोडक्शन न्यू ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। किसके अंदर नए ऑफस्प्रिंग्स आपके वेजिटेटिव पार्ट से प्रोड्यूस होते हैं। क्या आएगा बेटा इसका, इसका आएगा वेजिटेटिव। ठीक है, इसका क्या आएगा, वेजिटेटिव। कौन से रिप्रोडक्शन के अंदर नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, मैम वेजिटेटिव। क्या आएगा इसका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल प्लांट। एग्जैक्ट कॉपीज जो है प्लांट्स की, जो प्रोड्यूस्ड होती है किससे, सिंगल प्लांट से। ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, क्लोन्स कहलाता है। ठीक है, प्लांट्स की एग्जैक्ट कॉपीज जो सिंगल प्लांट से प्रोड्यूस होती है वो क्या कहलाते हैं, आपके क्लोन्स कहलाते हैं। ठीक है, in ferns spores are found in dash present on the under surface of dash। ठीक है, ferns के अंदर जो हमारे प्लांट्स होते हैं, पेज नंबर आपका 155 है बेटा।
पेज नंबर आपका 155 है और आपकी एक बार नई बुक है उसमें आप चेक कर लो। 13 चैप्टर के एक्सरसाइज कर रहे हैं ना हम, जो आपका 13 चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसकी एक्सरसाइज फिल कर रहे हैं हम, ठीक है। यस तो देखो, इन फर्न्स स्पोर्स आर फाउंड इन डैश। फर्न्स के अंदर जो आपके स्पोर्स होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? आपके सोरी के अंदर पाए जाते हैं, SORI, ठीक है। और सोरी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव्स के अंडर सरफेस पे, ठीक है। जो आपके सोरी होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन द अंडर सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन द अंडर सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, डैश इज यूजफुल इन रेजिंग बेटर क्वालिटी ऑफ फ्रूट प्लांट्स बाय जॉइनिंग टू प्लांट्स। बताओ किसके अंदर हमने दो प्लांट्स की, एक की स्टेम और एक की बड को जोड़ा था? कौन सा प्रोसेस था वो? कौन सा प्रोसेस था बेटा वो? कौन बताएगा? सियाराम, कौन सा प्रोसेस था बेटा वो जिसके अंदर हमने एक प्लांट की स्टेम और दूसरे प्लांट के बड को जोड़ा था? स्प्राउट्स। कौन सा प्रोसेस होता है बेटा वो? ग्राफ्टिंग होता है। ग्राफ्टिंग में किया था ना हमने, तो लिखो GRAFTING, ठीक है। क्या स्पेलिंग है? GRAFTING। नेक्स्ट देखो बेटा, डैश फ्लावर्स हैव बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टिल। किन फ्लावर्स के अंदर स्टेमन्स और पिस्टिल दोनों होते हैं? क्या आएगा इसका? बाइसेक्सुअल, ठीक है। क्या आएगा इसका? बाइसेक्सुअल। कौन से फ्लावर्स के अंदर होते हैं स्टेमन और पिस्टिल दोनों? क्या आएगा बेटा इसका? बाइसेक्सुअल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शुगर केन मल्टीप्लाई बाय डैश ओनली। शुगर केन किससे मल्टीप्लाई होते हैं? शुगर केन किससे मल्टीप्लाई होते हैं? टिश्यू से होते हैं, ठीक है। स्पेलिंग लिखो बेटा इसकी, TISSUE। मैम घर में हाँ बोलो, दूसरी बोलो बेटा। मैम थर्ड में दूसरी सेकंड में क्लोन्स आएगा बेटा, CLONES, ठीक है। में उसके बाद देखो, मैम शुगर केन मल्टीप्लाई बाय डैश ओनली। किससे मल्टीप्लाई होते हैं शुगर केन? टिश्यू से मल्टीप्लाई होते हैं। मैम फिंगर ब्रेकिंग थर्ड में दूसरे में क्या है? क्या बेटा, क्या कह रहे हो? उसके बाद देखो, पोलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, ठीक है, इज कॉल्ड डैश पोलिनेशन, ठीक है। सेम प्लांट के अगर दो फ्लावर्स के बीच पोलिनेशन होता है तो कौन सा पोलिनेशन होता है? सेल्फ पोलिनेशन। लिख लो बेटा इसमें सेल्फ, SELF, सेल्फ पोलिनेशन। नेक्स्ट देखो, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड। जो मेल और फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है वो क्या कहलाता है आपका? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। सेकंड में है बेटा आपका क्लोन्स, CLONES। थर्ड में आएगा आपका सोरी, फर्स्ट वाले में तो SORI, और पीछे वाले में आएगा आपका लीव्स, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें? हो गया सियाराम आपका? यस फर्स्ट मैम। वाले में आएगा सोरी, सेकंड वाले में आएगा लीव्स, ठीक है। अब देखो हमारे ट्रू फॉल्स के अंदर बेटा, ऑल द प्लांट्स हैव मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स टू रिप्रोड्यूस। जो हमारे मेल और फीमेल्स होते हैं उनके पास सेक्स ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए,
सभी प्लांट्स के अंदर नहीं होते हैं, तो क्या आएगा इसका? फॉल्स आएगा। ठीक है, क्या आएगा बेटा इसका? फॉल्स आएगा। कुछ प्लांट्स बडिंग से करते हैं, कुछ प्लांट्स, जरूरी नहीं है सबके सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है प्लांट्स में। ठीक है, फर्न्स एंड मोसेस रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, फर्न्स और मोसेस बडिंग से रिप्रोड्यूस होते हैं, ये बात एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, कॉटन सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। जो आपके कॉटन सीड्स होते हैं वो वाटर से डिस्पर्स्ड होते हैं, वो तो हल्के होते हैं वेट में, वो किससे डिस्पर्स्ड होते हैं? विंड से डिस्पर्स्ड होते हैं, तो इसका भी क्या आएगा बेटा आपका? फॉल्स आएगा। कोकोनट के सीड्स होते हैं डिस्पर्स्ड उससे। ठीक है, उसके बाद देखो, कटिंग एंड लेयरिंग आर द आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कटिंग और लेयरिंग जो है वो क्या है? आर्टिफिशियल मेथड्स हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। इसका भी क्या आएगा बेटा आपका? ट्रू आएगा, ये दोनों आर्टिफिशियल मेथड्स ही हैं। उसके बाद देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड ओवरी डेवलप्स इनटू सीड्स, फर्टिलाइजेशन के बाद एक ओवरी सीड के अंदर डेवलप हो जाती है और ओव्यूल फ्रूट के अंदर। ऐसा नहीं होता, मैंने आपको बताया था क्या होता है। देखो, फ्रूट आपका एक राइपन्ड ओवरी होती है और सीड्स आपके मैच्योर ओवल्स होते हैं। ठीक है, सीड्स क्या होते हैं? मैच्योर ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, सीड्स कंटेन एम्ब्रोयो द फ्यूचर प्लांट, सीड्स के अंदर एम्ब्रोयो होता है जो हमारा फ्यूचर प्लांट होता है। सही बात है एकदम। सीड्स के अंदर क्या होता है? देखो, आपका एम्ब्रोयो ही होता है जो क्या होता है? आपका एक फ्यूचर प्लांट होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? नो मैम। चलो देखो, अब कल आपको संडे है आपका, तो आपको मैं आगे के क्वेश्चंस भेजूंगी, वो तो आपको करने ही है, फेयर नोटबुक के अंदर लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। और ये बुक की जो आपकी एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, ये भी आपको साथ साथ लर्न करनी है। ठीक है, और कल हमारा स्कूल जो है वो मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करा रहा है कि हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है वो किस तरह की होनी चाहिए। हमें इन सब के बारे में हमारे जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, श्री धर्मवीर सिंह जी और श्री रामानंद जी, ठीक है, वो हमारे क्या करेंगे कि हमें किस तरह से हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो किस तरह से हमारे लिए अच्छी है, एक तरह से ये सब हमें क्या करा जाएगा? बताया जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये जो हमारा वेबिनार होगा ये सुबह 8 बजे स्टार्ट होगा, 8 से लेके 9:15 बजे तक होगा। तो सब बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगा, तो सब बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ क्या करना है? इसके अंदर जुड़ना है। ठीक है, सब बच्चों को आपको नई चीजें पता चलेंगी कि जो आप इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं वो आपके लिए किस तरह से अच्छी है। ठीक है, अगर बेटा समझ में? चलिए, Yes, ठीक है, थैंक यू।